हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ड्यूबडी। क्या आप 2024 में जेई मेंस का एग्जाम जो है वो अपीयर करने वाले हैं? अगर आपका आंसर है हाँ, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए बनी है कि क्या सीयूईटी जेई एस्पिरेंट्स के लिए एक बैकअप ऑप्शन हो सकता है या नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इस चीज़ को लेकर के। इस वीडियो के अंदर आपकी ये पूरी कंफ्यूजन एंड तक दूर हो जाएगी। आई एम श्योर इसके बाद आपके मन में डाउट नहीं बचेगी। एंड आप यूट्यूब पे और जगह देखेंगे तो आपको थोड़ा बहुत कंटेंट मिलेगा, बहुत ज़्यादा इससे रिलेटेड कोई वीडियोस नहीं है। एंड जो भी कंटेंट मैंने देखा वो या तो किसी जेई के कोचिंग वाले ने डाल रखा है, वो अपने पर्सपेक्टिव से डाल रखा है कि तुम जेई की कोचिंग ले लो, सीयूईटी से कुछ नहीं मिलता, या फिर सीयूईटी वाले ने डाल रखा है टॉप 100 कॉलेजेस अंडर सीयूईटी, ये वो जिससे आप बीटेक कर सकते हैं। उसने अपने पर्सपेक्टिव से डाल रखा है कि तुम सीयूईटी की कोचिंग ले लो, वो अपने बैचेस बेच रहा है, वो अपने बैचेस बेच रहा है। बट इस वीडियो के अंदर ना तो हम कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है, क्योंकि वी आर नॉट एन कोचिंग इंस्टीट्यूट, ना हम किसी से स्पॉन्सर ले रखा है कोचिंग वाले से कि तुम हमारे पर्सपेक्टिव से वीडियो बनाओ। बिल्कुल इंडिपेंडेंट वीडियो है ये, आप तक ड्यूबडी के थ्रू आ रही है। ड्यूबडी जो है एक ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड एंड इंक्यूबेटेड स्टार्टअप है बाय द क्लस्टर इनोवेशन सेंटर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। सो जो हमें स्टूडियो मिला हुआ है, जो ऑफिस मिला हुआ है, एंड वी आर ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड बाय CIC ऑफ DU। तो 100% ऑथेंटिक एंड आपको समझ में आने वाला एंड आपके काम आने वाला कंटेंट जो है आपको हमारे चैनल पे मिलेगा। एंड ये वीडियो भी उनमें से एक है। सो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक कर रहे हो एंड चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन सिर्फ यहीं आपको मिलने वाली है। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर हम लोग जो है पॉइंट्स को कंपेयर करते हुए चलेंगे कि जेई से क्या मिलेगा, सीयूईटी से क्या मिलेगा, जेई में क्या होता है, सीयूईटी में क्या होता है, ताकि एंड तक आपको समझ में आ जाए कंपैरिजन करके कि आपके लिए क्या बेस्ट है क्या नहीं है। सबसे पहला पॉइंट है कॉलेजेस या फिर इंस्टीट्यूट जहां आपको एडमिशन मिलता है जेई और सीयूईटी के थ्रू। जेई के थ्रू आपको पता है, अगर आप मेंस क्लियर कर लेते हैं तो आपको जो है NITs हो गई या फिर IIITs हो गई, अदर CFTIs हो गए, उनके अंदर एडमिशन मिलता है। टॉप प्राइवेट कॉलेजेस जो हैं वो भी जेई मेंस के बेसिस पे आपको एडमिशन दे देते हैं। वहीं अगर आप क्लियर कर लेते हैं एडवांस्ड IIT आपको मिल जाती है, आईजार में आप एडमिशन ले सकते हैं, IISc बेंगलोर जो है, इन जैसे जो इंस्टीट्यूट हैं उनके अंदर जेई के थ्रू आपका एडमिशन हो सकता है। वहीं अगर हम बात करें सीयूईटी के थ्रू आपको किस टाइप के कॉलेजेस मिलेंगे, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं आपकी, जो नॉर्मल डिग्री कोर्सेज प्रोवाइड करती हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज नहीं करती, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, BHU हो गया, जामिया हो गया, इनके अंदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपको एडमिशन मिल सकता है। साथ ही साथ आपकी स्टेट लेवल की भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो सिमिलर टाइप के कोर्सेज प्रोवाइड करती हैं, उनके अंदर आपका एडमिशन हो सकता है। कुछ प्राइवेट कॉलेजेस हैं, कुछ नहीं, ऑलमोस्ट सारे ही प्राइवेट कॉलेजेस आप देखेंगे जो आपको सीयूईटी के थ्रू एडमिशन दे रहे होंगे डिफरेंट कोर्सेज में। कोर्सेज की अभी हम लोग बात करेंगे। सो सेकंड पॉइंट है कि हमें कोर्सेज कौन से मिलते हैं जेई और सीयूईटी के थ्रू। देखिए जेई के थ्रू आपको पता है कि अगर आप जेई दे रहे हैं तो मोस्ट ऑफ द कोर्सेज जो हैं वो आपके इंजीनियरिंग बेस्ड होते हैं, यानी बीटेक कोर्सेज आपको मिलने वाले हैं, भले ही CS में हो या फिर मैकेनिकल में हो, इलेक्ट्रिकल में हो। जेई में जो है मोस्ट ऑफ द कोर्सेज 90% जो होते हैं आपके इंजीनियरिंग बेस्ड होते हैं। हाँ, बट कुछ ऐसे भी कोर्सेज हैं जो इंजीनियरिंग से हट के होते हैं। वन ऑफ माय सीनियर डिड इंटीग्रेटेड MSc BSc एंड MSc फ्रॉम IIT खड़गपुर इन फिजिक्स, ठीक है। तो इस टाइप के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द कोर्सेज आपके इंजीनियरिंग बेस्ड प्रोफेशनल कोर्सेज ही होते हैं एंड कुछ आपके रिसर्च बेस्ड कोर्सेज भी आपको मिल जाते हैं। वहीं अगर हम बात करें सीयूईटी के थ्रू आपको किस टाइप के कोर्सेज मिलते हैं, देखिए यार सीयूईटी के थ्रू वाइड वैरायटी ऑफ कोर्सेज होते हैं। साइंस के अंदर आपको नॉर्मल डिग्री कोर्सेज मिल सकते हैं, BSc इन मैथमेटिक्स, BSc इन फिजिक्स, BSc इन केमिस्ट्री। अदर स्ट्रीम्स के अंदर भी आप लोगों को कोर्स मिल सकते हैं, BCom हो गया, BA प्रोग्राम हो गया, BA हिस्ट्री ऑनर्स हो गया, तो इस टाइप की वाइड वैरायटी। साथ ही साथ आपको आपकी बीटेक भी मिल सकती है सीयूईटी के थ्रू। अब इस बीटेक को जूम करके देखते हैं, क्योंकि आप जेई वाले बच्चे हो तो आप बीटेक को ही मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है कंपेयर करना चाहते होंगे। आप देखना ध्यान से, देखिए यार सीयूईटी से मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ कि बीटेक किस टाइप के कॉलेजेस में अवेलेबल है, क्योंकि यूट्यूब पे मैंने देखा था टॉप 100 कॉलेजेस, टॉप ये टॉप वो। आप देखेंगे कि जो कॉलेजेस आपको बीटेक प्रोवाइड कर रहे हैं वाया सीयूईटी, वो मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस जो हैं आपके प्राइवेट कॉलेजेस हैं, जो आपको बिना सीयूईटी शायद 12th बेसिस पे भी एडमिशन दे रहे होंगे। जेई मेंस की लो रैंक्स जो होती हैं उनके बेसिस पे भी एडमिशन दे रहे होंगे एंड सीयूईटी के बेसिस पे एडमिशन दे रहे होंगे। मतलब उनको ये है कि सीट्स फुल करनी है, चाहे आपने कोई भी एग्जाम दिया हो। तो जो मोस्ट ऑफ दी कॉलेजेस हैं जो आपको सीयूईटी के बेसिस पे बीटेक देते हैं वो प्राइवेट कॉलेजेस हैं। एंड एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा कि कुछ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी हैं जो बाकी कोर्सेज को सीयूईटी के थ्रू एडमिशन दे रही होंगी, लाइक BSc BCom, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया। बट जो उनके बीटेक कोर्सेज हैं उनको वो जेई मेंस के थ्रू ही एडमिशन दे रही होंगी, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने लास्ट ईयर जो है
अपना नया बीटेक कोर्स लॉन्च किया था, जिसके अंदर एडमिशन क्राइटेरिया जेई मेंस के बेसिस पे रखा था। 3 नई स्ट्रीम उन्होंने लॉन्च की थी, तीनों के अंदर जेई मेंस के बेसिस पे रखा था। एंड बाकी जो आपके बीटेक वाले कोर्सेज थे उनके लिए जेई को जो है वो कंपलसरी रखा। सो आई थिंक नाउ आप समझ गए हैं कि सीयूईटी के थ्रू मोस्टली आपको प्राइवेट कॉलेजेस जो है वहाँ एडमिशन मिलने वाले हैं। वहीं अगर हम प्लेसमेंट्स की बात करें तो देखिए यार, आपको जेई के थ्रू एनआईटीज मिल रही हैं, ट्रिपल आईटीज मिल रही हैं, एडवांस कर लेते हैं तो आपको आईआईटीज मिल रहे हैं। तो जो प्लेसमेंट पार्ट है वो ऑफकोर्स ही बात है, आपको जेई के थ्रू जो कॉलेजेस मिलते हैं उनमें थोड़ा सा ज़्यादा होता है, थोड़ी अच्छी प्लेसमेंट्स आपकी लगती हैं, पैकेज वाइज भी है, नंबर ऑफ प्लेसमेंट्स भी वहाँ पे आपकी अच्छी रहती हैं। वहीं जो सीयूईटी के थ्रू आप प्राइवेट कॉलेज में जाते हो, नंबर ऑफ प्लेसमेंट्स भी कम हो जाती हैं, एवरेज जो पैकेज होता है वो भी कम हो जाता है। सो नो डाउट पैकेज थोड़ा सा आपको कम मिलने वाला है जो सीयूईटी के थ्रू आप कहीं भी प्राइवेट कॉलेज में बीटेक करते हैं तो। एंड साथ ही साथ लेकिन इसके अंदर मेरा एक पर्सनल पॉइंट मैं ऐड कर रहा हूँ। देखिए यार, मतलब आप कहीं से भी कर रहे हैं, अगर आप प्राइवेट में चले जाते हैं, नहीं हो रहा है, आप 1 साल से ट्राई कर रहे हो या फिर आप ड्रॉप नहीं लेना चाहते हो, 2 साल से ड्रॉप ले चुके हो, बट आपके अंदर जो है एक सीरियसनेस बाद में आए, जब आप कॉलेज में जाओ आपको लगे नहीं यार मुझे ये करना है, मुझे कुछ अच्छा करना है, क्योंकि काफ़ी लोग मैंने देखे हैं प्राइवेट से करके भी अच्छी खासी प्लेसमेंट भी ग्रैब कर लेते हैं, अपना स्टार्टअप भी कर लेते हैं, एंड बाद में जो लोग 12th में नहीं थे सीरियस, वो बाद में कॉलेज में जाके हो जाते हैं। तो नहीं हो रहा है तो बिल्कुल अपने आप को प्रेशराइज नहीं करना यार मेरा जेई नहीं हुआ ज़िंदगी खत्म होगी, भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने भी जेई का एग्जाम दिया था, आई गोट नियरली 28 to 30 मार्क्स 2 साल की प्रिपरेशन के बाद। हाँ, उस टाइम मेरे को लगता था अब तो ज़िंदगी खत्म होगी, ऐसा नहीं है। अगर नहीं हो रहा है जैसा आप चाहते हो तो भगवान के मन का हो रहा होगा, तो आप उनको एक्सेप्ट करके आप प्राइवेट कॉलेज में भी ले सकते हो एडमिशन, नो डाउट। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें सिलेबस और डिफिकल्टी की, अगर आप जेई या सीयूईटी की, तो देखिए यार जेई के अंदर आपको पता है 12th तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है अच्छे से, जिसके अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स आपका आता है जेई के अंदर। एंड थोड़ा सा आपको मेंस की बात करें तो थोड़ा सा आपको बाहर से पढ़ना ही पढ़ना पड़ता है। एंड एडवांस लेवल के लिए तो आपको कहीं से भी एंड एडवांस लेवल पढ़ना पड़ता है, उसके लिए आपको पता ही होगा रेजोनेंस या फिर जो भी इंस्टीट्यूट्स आप फॉलो करते हैं, जहाँ से भी पढ़ते हैं आप, उन्होंने बता रखा होगा। आई डोंट हैव मच नॉलेज कि एडवांस के अंदर कहाँ से कैसे कैसे पढ़ो, मैं भूल गया, एक टाइम पे पढ़ा था बट मेंस ही क्लियर नहीं हुआ तो फिर एडवांस की कहाँ बारी आती, तो वो आपको पता होगा। लेकिन वहीं अगर हम बात करें सीयूईटी की, तो सीयूईटी के अंदर जो सिलेबस आता है वो डिट्टो आपका 12th से ही आता है, और बाहर से कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना होता। जो आप 12th में फिजिक्स पढ़ रहे हो सेम फिजिक्स, वहीं आप 12th में अगर केमिस्ट्री पढ़ रहे हो सेम आपके एनसीईआरटी से एज इट इज़ क्वेश्चन आते हैं, बहुत इतना ज़्यादा हाई लेवल नहीं होता, मेंस से नीचे ही लेवल होता है। बट इनके अंदर एक चीज़ ये हो जाती है सीयूईटी के अंदर कि आपकी एक लैंग्वेज सब्जेक्ट कंपलसरी कर देते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जिनके लिए आपको लैंग्वेज देनी पड़ती है, फॉर एग्जांपल इंग्लिश आपको देनी पड़ेगी, तो इंग्लिश जो है वो 12th वाली नहीं आती, एंड वो जो आती है वो ग्रामेटिकल इंग्लिश आती है, इतनी ज़्यादा हार्ड नहीं होती। नॉर्मल अगर आप इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़े हो तो उसको में आप अच्छा खासा स्कोर कर लेते हैं। एंड कुछ यूनिवर्सिटीज़ में कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जिनके अंदर आपको जनरल टेस्ट भी देना पड़ता है, तो जनरल टेस्ट के लिए थोड़ी सी एक्स्ट्रा प्रिपरेशन लगती है। बट मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ में जो अच्छे कोर्सेज हैं उनके लिए जनरल टेस्ट कंपलसरी नहीं है, वो आपको देखना पड़ेगा कि किस यूनिवर्सिटी में किस कोर्स को आप टारगेट कर रहे हैं। तो ये आपका सिलेबस का जो डिफिकल्टी लेवल था वो हमने डिस्कस किया। सो अगर आप अभी तक वीडियो में बने हुए हैं, दैट मीन्स कि आप सीयूईटी को कहीं ना कहीं अपना बैकअप ऑप्शन रखना चाहते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि सीयूईटी के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, एंड लास्ट में मैं अपने पॉइंट्स भी बताऊंगा कि आपको मेरे व्यू पॉइंट्स क्या हैं, बैकअप रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। तो देखिए जेई के लिए आपको पता है 75% जनरल कैटेगरी के लिए कंपलसरी होते हैं 12th में, एंड आपको जो है 65% एसटी एससी के लिए होते हैं। वहीं अगर हम बात करें सीयूईटी के अंदर, तो सीयूईटी के अंदर एज सच कोई भी मिनिमम क्राइटेरिया नहीं है कि इतने % स्कोर करोगे तभी आपको कोई यूनिवर्सिटी मिलेगी। उन्होंने ये बोला कि आप 12th में पास हो तो आप सीयूईटी दे दो, नो प्रॉब्लम। देन आप जिस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो उस यूनिवर्सिटी में आप लोग देखो कि वहाँ पे कितने % मार्क्स जो है वो रिक्वायर्ड हैं। एंड मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ ने पासिंग क्राइटेरिया पे ही रख रखा है कि 12th पास होकर के सीयूईटी में हम मेरिट बना लेंगे, एंड हम ओनली 12th पास देखना चाहते हैं। कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने 45% और 50% भी अपने 12th में मार्क्स मांग रखे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मार्क्स नहीं मांगे हुए। सो फ्रेंड्स, नाउ आई थिंक जो मैंने अभी तक आपको सारे पॉइंट्स बताए वो आपको क्लियर हो चुके हैं। राइट नाउ सीयूईटी को बैकअप रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, उसके ऊपर मेरी तो ये राय है कि मैं पर्सनली ड्रॉप लेने को सपोर्ट नहीं करता हूँ। मेरा भाई था छोटा, मैंने उसको भी मना किया यार नहीं ड्रॉप नहीं लेना है, वो एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट कर देता है, एंड पता नहीं मतलब आई पर्सनली डोंट लाइक। तो मैंने उसका प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन करा लिया, एंड वो 2 साल पहले ग्रेजुएट हो गया, एंड राइट नाउ वो 12 लाख के पैकेज पे प्लेस भी हो गया था, जिस भी प्राइवेट कॉलेज में वो गया था वहाँ से।
तो मैं उसके लिए प्राइवेट कॉलेज को नहीं बोलूँगा कि प्राइवेट कॉलेज ने बहुत अच्छा किया तो वो प्लेस्ड हो गया। उसने अपने आप ही बाहर से लिंक्डइन वगैरह से अपनी जॉब प्रोफाइल जो थी उसके अकॉर्डिंग जॉब सर्च किया एंड वो वहाँ पे प्लेस हुआ। तो लेकिन उसने 4 साल मेहनत की थी यार। मैं वही बता रहा था ना, कुछ लोग जो होते हैं वो बाद में सीखना चालू कर देते हैं जब झटका लगता है कि नहीं हुआ जेई, मेरे दोस्तों को मिल गया, ये हो गया, मुझे कुछ करना है। तो आप अपने आप से भी कर सकते हैं एंड अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आपने अच्छे से तैयारी की, नहीं हुआ जेई, नो प्रॉब्लम यार, हमने अपना बेस्ट दिया। आपने एक साल ड्रॉप लिया, 2 साल ड्रॉप लिया, नहीं हो रहा है, देन नो वरीज यार, आप सीयूईटी के थ्रू ले लो। जो आपको बीटेक करनी है तो बीटेक ले लो, एंड अगर बीटेक नहीं करनी है तो ये आपको स्ट्रीम चेंज करने का ऑप्शन भी सीयूईटी के थ्रू मिलता है कि साइंस वाले बच्चे आर्ट्स में जा सकते हैं, कॉमर्स में जा सकते हैं, कॉमर्स वाले वाइस वर्सा ऐसे घूम फिर सकते हैं डिफरेंट स्ट्रीम्स में। तो वो भी आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा। तो वो अब आपको देखना है। आप किसी चीज़ की कन्फ्यूजन में हैं तो आप कमेंट्स में भी पुट कर सकते हैं, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। बट आई एम लाइक कि ठीक है, अगर नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा ट्राई कर लिया, नहीं हो रहा है, देन डोंट टेक ड्रॉप। बट अगर ये है कि भाई ज़्यादा ट्राई नहीं किया, एक बार और कर सकता हूँ, ज़बरदस्ती नहीं कर रहा अपने साथ, बट हाँ ट्राई करके देखना है, देन ड्रॉप लेके आप जेई की तैयारी कर सकते हैं। सो दिस इज़ फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू एंड आई थिंक ये पॉइंट जो है आपको हेल्प करेंगे अपना डिसीजन लेने में। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो यार प्लीज़ लाइक बटन जो है उसको प्रेस करना, क्योंकि इससे जो हमारा कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज़्यादा बूस्टअप होता है कि हाँ जो हम बना रहे हैं वो बच्चों को समझ आ रहा है, बच्चों के काम आ रहा है। साथ ही साथ ड्यूबडी चैनल पे आपको 100% ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। सो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट, क्योंकि ये फ्री भी है एंड सबसे बेस्ट भी है आपके लिए। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं एक ऐसी वीडियो के साथ।